हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त पंकज, आपके साथ एक बार फिर से। दोस्तों, आज मैं कुछ और न्यू एक इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं। फ्लाई दुबई एयरलाइंस के बारे में कुछ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दोस्तों 23 अगस्त को फ्लाई दुबई ने अनाउंस किया था कि जिसका दुबई रेजिडेंस वीज़ा है उनको GDRFA अप्रूवल चाहिए। जिसके पास अप्रूवल नहीं है उसको एयरलाइंस नहीं लेके जाएगी। जिसका ICA का अप्रूवल नहीं है, रेड सिग्नल ग्रीन मैसेज नहीं है, उनको हम लेके जाएंगे। उनका वीज़ा स्टेटस जो एक्टिव शो होना चाहिए। लेकिन कल कुछ एक एयरलाइंस ने कुछ नया अपडेट किया है और अनाउंस किया है कि जिसका दुबई रेजिडेंस वीज़ा है उनको तो अप्रूवल चाहिए GDRFA का, और जिसका अदर UAE वीज़ा है जैसे अबू धाबी, रास अल खैमा, शारजा, फुजेरा, अमल कोइन, अजमान, जिसका वीज़ा उनको भी अभी ICA अप्रूवल रिक्वायरमेंट अभी मैंडेटरी है, उनको ICA अप्रूवल चाहिए। तो दोस्तों, मैंने भी कल एक नया वीडियो बनाया था, उसमें एमरेट्स एयरलाइंस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की थी। उसके बाद में फ्लाई दुबई के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि फ्लाई दुबई विदाउट ICA, विदाउट रेड ग्रीन के मैसेज के बगैर आपको लेके जाएगी। लेकिन कल से न्यू अनाउंस आ चुका है। मेरे पास बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं, ईमेल्स आ रहे हैं कि शायद कुछ सोल्यूशन कीजिए, हमने पहले से ऑलरेडी टिकट ले रखा है, हम क्या करेंगे। हम अभी मेडिकल टेस्ट जो कोरोना की जो जांच है वो हमको करवानी है कि नहीं करवानी है। तो ऐसे कुछ मतलब क्वेश्चंस हैं लोगों के, तो मैं उनके आंसर नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी तक कोई न्यू अपडेट नहीं आया है। जब मैं सुबह मॉर्निंग में जब मैंने ऑफिस को ओपन किया तो मैंने सोचा कि एक बार कुछ इन्फॉर्मेशन ले देते तो मैंने फ्लाई दुबई को ईमेल्स किया। तो ईमेल्स में मेरे पास रिवर्ट आया, तो मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पे इंडिया में जो फ्लाई दुबई है इसके एयरलाइंस के टोल फ्री नंबर है नहीं, तो ईमेल के द्वारा ही कांटेक्ट करना पड़ता है। तो मैं सुबह ही फ्लाई दुबई को ईमेल्स किया था, तो ईमेल्स में मेरे पास क्या रिवर्ट आया तो मैं आपको थोड़ा लाइव डेमो के साथ दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैं यहाँ पे ईमेल्स ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने फ्लाई दुबई को ईमेल्स किया था, तो मैंने 9:03 पे ईमेल्स किया था, तो मेरे पास वापस रिवर्ट आया था 9:10 पे। तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा है फॉर रेजिडेंस वीज़ा इशू दुबई GDRFA अप्रूवल इज़ रिक्वायर्ड। आप इसमें जो नीचे लिंक भी इसमें दिया हुआ है कि आप ये लिंक पे जाके और आप चेक कर सकते हैं कि आपका GDRFA अप्रूवल आपको मैंडेटरी है और आपको यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास अप्रूवल नहीं है तो। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है, तो इस पर लिखा है एज ऑफ नाउ विल एक्सेप्ट पैसेंजर होल्डिंग रेजिडेंस वीज़ा इशू फ्रॉम अदर इनलिस्ट अदर स्ट्रीम्स के बाद रेगुलेशन स्टेटस कैन बी चेक्ड ऑन बिलो लिंक। इसमें दिया गया है कि नीचे की आपके जो इसमें जो लिंक दिया गया है इस पे जाके आपको चेक करना है कि आपका जो वीज़ा है वो स्टेटस एक्टिव शो कर रहा है। अगर एक्टिव आपका वीज़ा शो कर रहा है स्टेटस तो हम आपको लेके जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि यार ये जो भी यूट्यूबर है ये सब है ना कि मतलब कि बहुत सी फेक न्यूज आ रही है, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है वेट करते। उसके बाद में मेरे एक 11:30 में मेरे पास फिर से एक ईमेल आया, मैं डियर ट्रेवलर पार्टनर प्लीज़ इग्नोर बिलो मेल। इसमें लिखा है कि नीचे जो मेरे पास ये ऑलरेडी ईमेल्स आया है इसको आपको इग्नोर करना है कि ये अभी बिल्कुल मान्य नहीं है, क्योंकि एयरलाइंस का जो रूल्स है जो मतलब सिस्टम है वो अभी चेंज हो चुका है। तो उसके बाद में मेरे पास ईमेल्स आएगी, मैं आपको बता देता हूँ कि ये दूसरा ईमेल से मेरे पास आएगी, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ये देखिए मेरे पास ये ईमेल्स आया है, प्लीज़ रेफर टू क्यू वेबसाइट flydubai.com अंडर ट्रेवलिंग ड्यूरिंग COVID-19 यू फाइंड अपडेट गाइडलाइंस फॉर UAE रेजिडेंस वीज़ा होल्डर टू ट्रेवल टू UAE। इसमें मेरे पास ईमेल्स है कि आपको ईमेल द्वारा अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। आप अभी डायरेक्ट साइट पे जाके फ्लाई दुबई की पे आप पूरी चीज़ चेक कर सकते हैं क्या गाइडलाइन है क्या नहीं है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और फ्लाई दुबई की वेबसाइट पे चलते हैं। तो यहाँ देखिए ऊपर लिखा है दुबई इज ओपन टू विजिटर्स, गेट रेडी टू एक्सपीरियंस इनक्लेवेबल होल्डिंग इन हॉलीडे इन दुबई। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद में ये देखिए थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे चलना है आपको।
तो यहाँ देखिए नीचे मैं चलता हूँ, यहाँ देखिए प्रोड्यूसर फॉर दुबई रेजिडेंस रिटर्निंग टू दुबई, इसमें लिखा है बिफोर बुकिंग योर फ्लाइट, if you hold a Dubai issue residence visa, make sure you can obtain an approval for Dubai's General Director of Residency Foreign Affairs GDRF to return to Dubai. Before booking your flight without approval to return to Dubai, you will not be accepted for travel. इसमें लिखा है कि अगर आपके पास अगर GDRF का अप्रूवल नहीं है तो आप ट्रेवल नहीं कर पाओगे। हम आपको एयरलाइंस कह रही है कि हम आपको नहीं लेके जाएंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी आपने टिकट इशू कर लिया है तो आप इस लिंक के द्वारा आप अप्लाई कर सकते हैं और अपना अप्रूवल GDRF का हासिल कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, इफ़ यू होल्ड ए रेजिडेंस वीज़ा इशू बाय एनी अदर इमिरेट, you will need to confirm your re-entry to the UI at uientry.ica.gov.ae before booking your flight. If you do not confirm your re-entry to the UI, you will not be accepted for travel. इसमें ये दिखा है जो uientry.ica.gov.ae की जो वेबसाइट पे, इस पे जाके आपको इमिरेट आईडी, पासपोर्ट और ऑर्डिनरी पासपोर्ट और आपका जो भी कंट्री है वो सिलेक्ट करके आपको इसमें चेक करना है आपका रेड सिग्नल है या ग्रीन सिग्नल है। अगर आपका रेड सिग्नल है तो आप नहीं ट्रेवल कर पाओगे अभी फ्लाइट दुबई में भी। अगर आपका ग्रीन सिग्नल है तो आप आराम से ट्रेवल कर पाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में नीचे लिखा है इफ़ यू यूआई रेजिडेंस वीज़ा एक्सपायर्ड बिफोर 1 मार्च 2020, यू विल नॉट बी अलाउड टू एंटर द यूआई फॉर मस्ट अप्लाई फॉर ए न्यू वीज़ा। इसमें लिखा है कि अगर आपका 1 मार्च से पहले अगर आपका वीज़ा एक्सपायर है तो आप बिल्कुल नहीं जा पाओगे, आपको दूसरा न्यू वीज़ा अप्लाई करके ही आप जा सकते हैं। उसके बाद में नीचे लिखा है इफ़ यू यूआई रेजिडेंस वीज़ा एक्सपायर आफ्टर 1 मार्च 2020, यू विल बी अलाउड टू एंटर द यूआई यूनिल 31 दिसंबर 2020। यू विल नीड टू हैव योर वीज़ा वैलिडेट विद इन 30 डेज ऑफ एंट्री। इसमें लिखा है कि अगर आपका 1 मार्च के बाद अगर आपका वीज़ा एक्सपायर है तो आप 31 दिसंबर तक आप ट्रेवल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका ग्रीन मैसेज इसमें मैंडेटरी है। उसके बाद में नीचे इफ़ यू होल्ड ए यूआई रेजिडेंस वीज़ा एंड हैव द स्टैंड आउटसाइड ऑफ द कंट्री फॉर मोर देन 180 डेज, यू विल बी अलाउड टू इंटर द यूआई। इसमें लिखा है कि अगर आपका 180 दिन जो 6 महीने की जो छुट्टी होती है अगर वो भी एक्सपायर हो गई है, आपका वीज़ा वैलिड है तो आप ट्रेवल कर सकते हैं, बल्कि आपको ग्रीन सिग्नल मैंडेटरी है। उसके बाद में नीचे जो भी है ये कोविड-19 की जो टेस्ट है ये तो कंपलसरी है, ये तो जिसका चाहे दुबई रेजिडेंस वीज़ा हो जिसका अदर यूआई वीज़ा हो सबको ये तो कंपलसरी है, कोविड-19 की टेस्ट तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो गैस ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मेरे पास ऐसी कोई पहले इन्फॉर्मेशन नहीं आई थी, अभी मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ चुकी है, मैंने एयरलाइन से ले ली है, मैंने कंफर्म कर लिया है, तो मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो गाइस आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। अगर जिस बंदे ने अगर पहले से अगर टिकट ऑलरेडी उनका है, मेरे पास बहुत से कह रहे हैं सर 23 को ये रूल्स चेंज हुए थे, उससे पहले हमने बुकिंग करवा ली थी, तो अब हम क्या करें। अगर आपने डायरेक्ट फ्लाई दुबई की वेबसाइट से अगर टिकट्स इशू किया है तो आप फ्लाई दुबई को ईमेल्स आपको करना है कि सर ऐसा ऐसा कि मतलब यूआई गवर्नमेंट यूआई कंट्री रूल इज़ चेंज और हमको अभी अपना जो टिकट्स का जो पैसा है हमको पूरा रिफंड चाहिए, अभी हमको अप्रूवल नहीं मिल रहा है, या तो हमारी टिकट होल्ड पे आप रखिए, जैसे हमको अप्रूवल मिलेगा तो हमारे जो टिकट्स का जो डेट है आगे बढ़ा के हम ट्रेवल कर लेंगे। जो आपको जो फेयर है वो तो आपको पे करना ही होगा। जैसे मान ली समझ ली आपकी 10,000 की टिकट आपने खरीदी है, जैसे आपके पास अप्रूवल आ गया उसके बाद में आप उस टिकट की मतलब डेट चेंज करवा रहे होगे, सर हमको अप्रूवल मिल गया, तो आपका उस टाइम पे टिकट 12,000 की आ रही तो आपको 2,000 पे और करना होगा, बल्कि डेट चेंज फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं होगा एयरलाइंस की तरफ से।
जिसका रेड और ग्रीन सिग्नल आ रहा है, जिसका रेड सिग्नल आ रहा है वो ट्रेवल नहीं कर पाएगा। उन लोगों ने भी, बहुत से लोग हैं मेरे पास, बहुत से कॉल्स आ रहे हैं, सर हाँ आपका आपके व्हाट्सअप नंबर हमें दीजिए, हमें आपसे कॉन्टेक्ट करके कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो मैंने बहुत से लोगों को ये सब नंबर दिए हैं। उन्हें कमेंट्स बॉक्स में सेक्शन में भी जो उनकी जो मतलब कि जो मैसेज आते हैं पूछते हैं, मैं उनका भी रिप्लाई देता हूँ कि भाई आपको ऐसा ऐसा करना है। जिसका अदर यूआई जो वीज़ा है उनको ग्रीन अभी जो मैसेज जो अभी लागू कर दिया है, अगर उन्होंने पहले से टिकट इशू करा रखी तो मैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि वो भी अपना ईमेल से फ्लाई दुबई को करके अपना रिफ़ंड ले सकते हैं। क्योंकि अभी जो ये रेड ग्रीन वाला जो मसला है अभी इसका कोई सॉल्यूशन है नहीं। क्योंकि जो आईसीए की जो वेबसाइट थी जिस पे आईसीए अप्रूवल के लिए हम जो डॉक्यूमेंट सबमिट करते थे कि मतलब कि यहाँ से जो अप्रूवल मिलता था, वो साइट अभी ब्लॉक कर दी गई है। अगर जब तक आपका वहाँ से अप्रूवल के लिए आप अप्लाई करके सबमिट डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं करते हो तब तक आपका ग्रीन सिग्नल यहाँ पे शो नहीं होगा। तो आपको इंतज़ार करना होगा, या आपके जो यूआई जो आपकी कंपनी है, जो आपके स्पॉन्सर हैं, मतलब कि आपका जो फोरमैन इंजीनियर जो भी है, उनसे आपको कांटेक्ट करना होगा कि सर वहाँ से जो एमएससी है वहाँ से अप्रूवल लेके वो वहाँ से सिस्टम से अपना अप्रूवल आपको दिला के वहाँ से अगर आप चेक करोगे तो फिर यहाँ से आपको ग्रीन मैसेज मतलब शो हो जाएगा। उसके बाद में आप ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन गाइस मैं आपको बता देता हूँ, आपको फ्लाई दुबई में आपको एमिरेट्स एयरलाइंस में बिल्कुल ट्रेवल नहीं करना है, बिल्कुल टिकट्स नहीं लेना है। उनका बहुत रूल चेंज है। कल भी मैंने आपको वीडियो में बताया था, एक जो मेरा क्लाइंट है उसका एक जो रेड ग्रीन वाला इशू था, इसमें उनका ग्रीन शो हो रहा था फिर भी उनको ट्रेवल नहीं करने दिया। क्योंकि वो कह रहे हैं कि यूआई एएसआई का जो कोई ऐसा कोई मैसेज का इशू होता है कि वहाँ जो एमएससी है वहाँ से स्पॉन्सर को जाके वहाँ से ये सब कंफर्मेशन लेनी होगी, क्या एक्टिवेट होता है क्या नहीं होता है, ये सब वहाँ एमिरेट्स एयरलाइंस की रिक्वायर्ड है। तो आप एमिरेट्स एयरलाइंस का टिकट्स ना लें। बहुत से लोग हैं जो मेरे को कह रहे हैं कि सर हमारा वीज़ा भी एक्सपायर हो गया है, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो गाइस मैं आप सभी को यही कहता हूँ, भाई इतनी इन्फॉर्मेशन मैं आपको नहीं दे सकता। क्योंकि आपका अगर वीज़ा एक्सपायर है तो अभी जिसका आईसीए का अप्रूवल आपके पास है नहीं, तो आप बिल्कुल नहीं जा सकते। देखो आगे क्या नया रूल्स आता है, क्योंकि अभी दिन प्रतिदिन यूआई गवर्नमेंट का रूल चेंज होते रहते हैं। कोई कुछ नहीं बता सकता, मैं भी नहीं बता सकता। मेरे पास तो जितनी इन्फॉर्मेशन होती है उतने में आप तक पहुंचाता हूं, आप तक शेयर करता हूं। कल से मुझे बहुत से लोग बोल रहे हैं कि सर हमारा तो टिकट का पैसा जाएगा, आप हमें दूसरा वीडियो बना के हमको सही इन्फॉर्मेशन दीजिए ना प्लीज़, क्योंकि हमको पीसीआर टेस्ट भी करवाना है, हमारे टिकट का भी पैसा लग जाएगा। तो मैं उन सभी दोस्तों को यही कहना चाहता हूं कि दोस्तों अभी फ्लाई दुबई बिल्कुल नहीं लेके जाएगी जब तक आपका ग्रीन सिग्नल वहाँ एयरपोर्ट में शो नहीं होगा, तब तक आप नहीं जा सकते। अगर इसके अलावा आपको कुछ और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। आप मेरे साथ जो भी आपकी जो समस्या है वो मुझे शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं आपका सॉल्यूशन कर सकूं कि भाई आप ऐसा करो। क्योंकि मैं एक ट्रैवल एजेंट हूं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि मैं भी यही चाहता हूं कि जो मेरे देशवासी हैं उनको किसी को कोई चीज़ की दिक्कत प्रॉब्लम ना हो, वो आराम से अपने जो काम धंधे पे हैं। अभी बहुत से लोग दुखी हैं क्योंकि 2020 सबके लिए बहुत ख़तरनाक है। तो आराम से मतलब कि अपने काम पे जा सकें और अपना काम स्टार्ट करके कुछ अपना पैसा कमा सके, अपने घर खर्चा जो भी गुजारा है अपना चला सके। तो सो गाइस मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दी है। अगर कोई इसमें अगर कोई गलती है तो आप मुझे माफ़ कर सकते हैं। अगर माफ़ नहीं कर सकते तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि भाई आपने ये गलती की है। क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि मैंने ऐसा तो कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपको दी नहीं। अगर फिर भी मैंने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो सो गाइस अभी मैं चलता हूँ, मिलता हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे विदा, क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबा हो चुका है। सब लोग ये सोचते हैं ये तो यूट्यूबर है, जितना लंबा वीडियो हो तो उनको तो फ़ायदा ही होता है। भाई मैं नहीं चाहता हूँ, तब तक मेरी इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं होती है तब तक मैं पीछा नहीं छोड़ता हूँ। मैं पूरा चाहे वीडियो लंबा हो जाए लेकिन मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा के ही रहता हूँ। तो चलिए गाइस, बाय बाय।